नमस्कार। बात गढ़वा की इस सीरीज में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज आप टॉपिक देख चुके होंगे, ज़िंदगी की कीमत 5000। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, गढ़वा से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। यह मुद्दा क्या है और क्यों इसकी चर्चा करनी ज़रूरी है, उसके पीछे कारण है कि गरीबों से सीधे जुड़ा हुआ मामला है। और गरीब तो गरीब छोड़िए, अमीरों से भी जुड़ा हुआ मामला है। जब कभी भी आप बीमार होते हैं और सदर अस्पताल पहुँचते हैं तो वहाँ पर कमीशन लिया जाता है। एक एक मरीज़ पर 5-5 हज़ार, और उसे किसी निजी क्लिनिक में रेफ़र कर दिया जाता है या निजी क्लिनिक के लिए सजेस्ट कर दिया जाता है। कौन करता है? तो सदर अस्पताल के कुछ कर्मी ही करते हैं। ऐसा कुछ मामले का खुलासा हुआ है। इसकी मुझे जो जानकारी हुई है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी हुई हमें, और इसीलिए इस बात की मैं चर्चा कर रहा हूँ। पूरा मामला क्या है, एक एक करके सारे पॉइंट को हम समझेंगे। ये जो है, ये पीयूष तिवारी हैं जो पत्रकार हैं। इन्हीं के सोशल मीडिया हैंडल से मुझे इस बात की जानकारी मिली। ये पत्रकार भी हैं और प्रभात खबर में काम करते हैं, वर्षों से काम करते हैं, काफ़ी उम्दा लिखते हैं और इनकी खबरें अक्सर मैं पढ़ता रहता हूँ। वहीं से मुझे इस बात की जानकारी मिली जिसमें पीयूष तिवारी ने लिखा है कि सदर अस्पताल में निजी अस्पताल में प्रसव के लिए मरीज को भेजो और 5000 पाओ। सदर अस्पताल में पहुंचने पर निजी अस्पताल के लिए लोग भेजते हैं और 5000 पाया जाता है। ऐसा उन्होंने इसलिए लिखा है कि सदर अस्पताल में जो गोरखधंधा चल रहा है कमीशन खोरी का, वहाँ के जो लोग, जो कर्मी हैं सदर अस्पताल के, वो 5-5 हज़ार रुपया ले लेकर किसी मरीज़ को सजेस्ट कर देते हैं कि अमुक निजी क्लिनिक में जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ, और वहाँ से 5-5 हज़ार रुपये तक उनको कमीशन मिल रहा है। इसी क्रम में एक प्रसूता जो थी, जो महिला थी, उसकी प्रसव के दौरान जो है मौत हो जाती है इसी के चक्कर में। तो इसी घटना को लेकर के फिर जांच भी बैठा था और उस पर कार्रवाई हुई थी। वो पूरा मामला को हम इस वीडियो में समझाएंगे आपको, जो पीयूष तिवारी ने अपने फेसबुक सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू जो उन्होंने पोस्ट किया है, उसमें जो पेपर का कटिंग लगाया है, उससे ही, उसी सोर्स से मुझे जानकारी है, जिसके आधार पर मैं ये खबर दे रहा हूँ। यह वो खबर है जिसमें उन्होंने ज़िंदगी की कीमत 5000 करके प्रकाशित किया अपने अखबार में, और जिसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर इसी का कटिंग को पोस्ट किया था। पूरा मामलों को हम लोग समझते हैं। देखिए, पुष्पा देवी जो है, जिसके पति का नाम है आदित्य पासवान, ये खरौंधी जो प्रखंड पड़ता है वहाँ की रहने वाली थी। ये प्रसूता थी, इनको डिलीवरी का केस होगा और वो सदर अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया, लाया गया। जब सदर अस्पताल में इनको लाया गया तो वहाँ पर जो है नैन कुमारी जो एएनएम है और राम प्रवेश कुमार जो ओटी सहायक थे, उनके द्वारा सजेस्ट कर करके एक निजी अस्पताल जो चिनिया रोड में है वहाँ पर उसको भेज दिया गया, जहाँ पर उस प्रसूता की मौत हो जाती है। पुष्पा देवी की जो है वो मौत हो जाती है। पुष्पा देवी की जब मौत हो गई तो उसके बाद हो हंगामा हुआ या जो कुछ भी हुआ, तो उसके बाद उस पीड़िता के परिजनों ने शिकायत की होगी, जिसके आधार पर जब शिकायत किया गया, मामला उठा, तो उसके आधार पर जो है एसडीओ जो है संजय कुमार पांडे, उनको डीसी की तरफ से जो है निर्देश दिए गए कि भाई जांच कीजिए। तो एसडीओ साहब ने जो जांच किया, उस जांच में उन्होंने यही पाया कि मिलाप अस्पताल के संचालक जो है यूसुफ अंसारी से 2 मरीज भेजने के बदले उसे 10,000 रुपये मिले थे। यानी कि मरीज़ जब भेजता है कोई सदर अस्पताल से, यहाँ कोई अगर आया और वहाँ से भेज दिया उसमें, तो उसको एक एक मरीज़ पर 5-5 हज़ार रुपये तक का कमीशन मिलता है। और हो सकता है कि किसी दूसरे प्रकार के मरीज़ में कुछ और भी कमीशन बड़ा मिलता हो, अलग अलग लोगों का रेट भी तय हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की घटनाएँ चल रही हैं। इसका जब पूछताछ किया गया तो एएनएम से जो पूछताछ किया गया, तो एएनएम जब इस बात को एक्सेप्ट कर ली, तो इस आधार पर एएनएम पर और कुछ लोगों पर जो है ये शिकायत दर्ज होने के बाद उन पर जांच रिपोर्ट एसडीओ साहब के द्वारा जांच किया गया है, या उस पर जांच की कार्रवाई करने की बात कही गई है। उसमें है मिलाप हॉस्पिटल, फिर हेल्थ केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर और सरस्वती चिकित्सालय। ये जो हम तीनों जो ये वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो पोस्ट किया गया उसके आधार पर कर रहे हैं। निजी तौर पर मेरा इसका कोई जो हमने जांच नहीं किया है कि ये रिपोर्ट कितना सही है कितना गलत है, लेकिन ये जो अखबार में छपा उसके आधार पर, अखबार में जो छपा हुआ खबर है, जिसको सोशल मीडिया के थ्रू जो पोस्ट मिला है मुझे, उसमें यही चीज़ बताया गया है कि मिलाप हॉस्पिटल, हेल्थ केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर और सरस्वती चिकित्सालय, इन तीनों पर जाँच के आदेश एसडीओ साहब के द्वारा दे दिए गए हैं। तो मिला जुला कर मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, सदर अस्पताल में जो है
जब कोई मरीज़ पहुंच रहा है तो कैसे उससे उसको बरगला करके, उसको बहका करके कि यहाँ ठीक इलाज नहीं होगा, चलो वहाँ ले चलते हैं, इस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल में। तो अभी इस पर जो जांच बैठा है और जांच के दौरान तो ये बात तो कम से कम सच हो गया है, या जो एसडीओ साहब ने जो रिपोर्ट दिया है ये बात तो सच है कि भाई मरीज़ के बदले उसे 55 हज़ार रुपये मिलते थे, ऐसा एक्सेप्शंस लिया गया है, जिसका स्क्रीनशॉट या शायद ये जो चीज़ है वो दिखाया गया था। तो इस आधार इससे मतलब मिला जुला कर मेरा कहने का मतलब है कि ये कितना बड़ा मुद्दा है कि जब आप इलाज कराने जा रहे हैं और आपको सजेस्ट किया जा रहा है और फिर मौत भी हो जा रही है, तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी बात है और इस पर आवाज़ उठनी चाहिए, हर किसी को बोलना चाहिए। अस्पताल कोई भी हो, अस्पताल का जो नाम हमने यहाँ लिया है वो इसी को आधार बना के लिया है, हमने निजी तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। और इसके अलावा हमारा ये कहना होगा कि इस तरह की जो खबरें हैं उस पर हर किसी को बोलने की आवश्यकता है। आप अस्पताल में जाते हैं, आपको जांच का सुविधा नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप चुप होकर लौट जाते हैं या किसी दूसरे को असुविधा हो और आप चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं, तो ये मनमाना रवैया जो है चलता रहेगा। आप कोशिश कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाइए। एसडीओ साहब ने बड़ी अच्छी पहल की है कि वो कई मामलों पर त्वरित कार्रवाई करते हैं, बहुत जल्दी संज्ञान लेते हैं। एसडीओ साहब के बार फिर धन्यवाद। अभी उन्होंने धूल को लेकर भी जो हमने आवाज़ उठाई थी, जो बात उठाई थी, उसको लेकर के जो पानी छिड़काव का काम किया जा रहा है वो भी अच्छी बात है। और जल्द से जल्द धूल वाला मामला में रोड पर भी बहुत लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को भी उठाया है कि भाई 15 दिन, 20 दिन, महीना रोज के अंदर ही रोड का काम कंप्लीट हो जाए। जो रंका मोड़ जो है वहाँ से लेकर जो कचहरी रोड साइड तक जो रोड का निर्माण हो रहा है तो वो ख़त्म हो वो चीज़। तो इस तरह से जो भी मामले हैं गढ़वा से जुड़े हुए, उन मामलों को आप भी सोशल मीडिया पर उठाइए, कमेंट में लिखिए, हमें भी सजेस्ट कीजिए कि किन मुद्दों पर चर्चा की जाए। हम जब भी सोशल मीडिया खोलते हैं, अगर कुछ ऐसा मुद्दा मुझे दिखता है तो उस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, और ख़ुद भी किसी मामले के बारे में पता चलता है तो भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन मुद्दों को उठाकर आपके सामने लाएँ और आपको हम बात गढ़वा की के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करें। अगर हमारा यह न्यूज़ आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।